अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर आल डूइंग वेल। आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च आर्टिकल एंड रिव्यू पेपर। होपफुली आपको रिसेंट लेक्चर समझ आ रहे होंगे। उसमें मैंने आपको रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में डिफरेंस बताया था। आज हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिखना चाह रहे हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों को कवर करोगे, और अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे। ठीक है, तो हमारी क्लास का आज ऑब्जेक्टिव भी यही होगा कि हम लोगों ने रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में डिफरेंस देखना है कि और उन दोनों को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं। और उनके क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वो रिव्यू की तरह लिख लेते हैं। या अगर रिव्यू लिख रहे होते हैं, सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैंने जो स्टूडेंट्स के देखा है वो ये है कि वो रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं लेकिन रिसर्च की तरह लिखते हैं। उसमें मेथोडोलॉजी भी ऐड कर देते हैं, उसमें रिजल्ट्स भी ऐड कर देते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ हो जाती है और वो पब्लिश नहीं होता। उसके बाद हमारे पास रिसर्च आर्टिकल है। मैंने आपको बताया ये ओरिजिनल रिसर्च होते हैं, यानी कि ऐसी रिसर्च जिसमें आपने डाटा खुद कलेक्ट किया हो, उसके ऊपर एनालिसिस की हो, उसको चेक किया हो, उसे लैब में परफॉर्म किया हो, एंड देन उसके ऊपर आपने रिजल्ट्स लिखे हों, उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हों, तो उनको हम कहते हैं ओरिजिनल रिसर्च। यानी कि ऐसी कोई रिसर्च जिसमें आपने सारा काम डाटा कलेक्शन से लेके रिजल्ट्स तक आपने खुद दिए हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल रिसर्च। इसके लिए हमारे पास एक IM ड्राइव्ड जो है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके मुताबिक I का मतलब है इंट्रोडक्शन, M का मतलब है मेथोडोलॉजी, R का मतलब है रिजल्ट्स, A एंड, और D से डिस्कशन। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मेट इसकी जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है, स्टैंड फॉर बताया है कि ये क्या होता है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आपका ये टॉपिक है, आपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, मैं कोई भी फर्ज कर लो, कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लेती हूँ, टाइटल हमारे पास होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मैं कह देती हूँ कि मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या मैं किसी वाउंड इन्फेक्शन के बारे में बात करती हूँ, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन वाउंड इन्फेक्शन, मेरा ये टॉपिक होता है। तो मैं क्या करूंगी, उसके बारे में पहले से बैकग्राउंड बताऊंगी कि वाउंड इन्फेक्शन होता क्या है, उसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। यानी कि इस तरह से मैं एक अपनी आउटलाइन क्रिएट कर लूंगी इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मैंने सबसे पहले वाउंड इन्फेक्शन का बैकग्राउंड बताना है, उसकी प्रॉब्लम बतानी कि रेजिस्टेंस आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और इससे पहले हमें इसके बारे में क्या पता है। यानी कि रेजिस्टेंस आ रही है तो क्यों आ रही है, या फिर जो है वो एपिडेमोलॉजी की क्या है, किस कंट्री में ज़्यादा ये वाउंड इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगी। ये ऑलमोस्ट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 1.5 पेज या 1 पेज इनफ होता है फॉर अ रिसर्च आर्टिकल और अ रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करते हैं, और हम सबसे मेन चीज़ उसके बारे में बताते हैं कि हम इसमें काम क्यों कर रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड दी वाउंड इन्फेक्शन, तो मैं ये बताऊंगी कि इसका रिसर्च गैप क्या है, कि पहले से कोई इस पे काम नहीं हुआ क्या, इसके अंदर क्या गैप है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है तो कोई हमारे पास नहीं, एंटीबायोटिक नहीं है, क्या है, क्यों रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इंट्रोडक्शन में कवर करूंगी। उसके बाद हमारे पास मेथोडोलॉजी आती है कि मेथड्स कौन से हमने यूज़ किए हैं, हमने कोई काम किया है तो हमने कौन सा काम किया है, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, हमने स्टडी को किस तरह से कंडक्ट करवाया था, हमारा क्या प्रोसीजर था, हमने कौन कौन से प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप से गुजर के ये काम किया है। ठीक है, एम फॉर मेथड्स और मेथोडोलॉजी। ठीक है, हम लोग मटेरियल एंड मेथड्स के नाम से भी हेडिंग देते हैं अपने आर्टिकल में, या फिर मेथोडोलॉजी के नाम से भी हेडिंग देते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं कि स्टडी क्यों कंडक्ट हुई, कैसे कंडक्ट हुई, क्यों वाली बात तो हम इंट्रो में कर चुके होते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाउ द स्टडी कंडक्ट, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए कि हम लोग ये स्टडी कर पाए या ये काम कर पाए, हमारी स्टडी डिज़ाइन क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंटल है, हमारा क्रॉस सेक्शनल है, या कोई और स्टडी डिज़ाइन है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें बताते हैं, RCT है या हमारे पास कोहार्ट है या क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर आप, मैं बात करती हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड वाउंड इन्फेक्शन आ रहा है, मैं क्या करती हूँ, वाउंड इन्फेक्शन के सैंपल्स कलेक्ट करती हूँ, लैब में एनालिसिस करती हूँ, उन पे एंटीबायोटिक लगाती हूँ, और वो रेजिस्टेंस शो करती है, उसके मैं रिजल्ट देती हूँ। तो ये मेरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, या क्रॉस सेक्शनल हम लोग कह सकते हैं।
या अगर मैंने आपको बताया था कि हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे बेस भी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जंक फूड का हमने जो इम्पैक्ट है वो अपनी यूथ में देखना है। तो क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स, हमारी यूथ है, उससे हम लोग उसका सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, हफ्ते में कितनी दफ़ा खाते हो, उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, आपको ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है। वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, वो आपको मेथड्स है कि आपने एक सर्वे बनाया और उसके बाद आपने जो है वो रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए, क्वेश्चनियर बनाया, आपने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए, उसकी एनालिसिस की, और आपने एक जो है वो उसके बारे में जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट हुई आपने वो बताया कि आपने सैंपल कलेक्ट किया, आपने सैंपल किस तरह से कलेक्ट किया, कौन कौन से जो हैं पेशेंट्स को आपने इंक्लूड किया, कौन से पेशेंट्स को आपने एक्सक्लूड किया। अगर मैं अपनी वाउंड इन्फेक्शन की बात करती हूँ कि वाउंड इन्फेक्शन मैंने जो है ना वो पेशेंट को सर्च किया, तो वाउंड इन्फेक्शन कौन से वाउंड इन्फेक्शन थी, किस तरह के थे, मैं किन वाउंड इन्फेक्शन पे स्पेसिफिकली काम करी हूँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम टेक्निक्स भी बताते हैं, हमने एक एक चीज बतानी होती है। टेक्निक्स में हम बताएंगे कि हमने कौन सा टेस्ट लगाया, हमने कौन सी स्टडी की, हमने पीसीआर किया, हमने कल्चर, जैसे मैं वाउंड इन्फेक्शन की आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वाउंड इन्फेक्शन में हम लोग कल्चर करेंगे, उसके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी टेक्निक होगी कि हमने कल्चर किया, उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाई, वो देन हमने रिजल्ट, फिर उसके बाद जो है हमारे पास डाटा आता है उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेथडोलॉजी होती है। उसके बाद रिजल्ट्स होते हैं कि हमने मेथड क्या यूज किया था, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं, हमारे पास क्या चीज आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं कि हमने ये स्टडी की है, तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या है, इसके हमारे पास एट द एंड हमें क्या इससे जो है वो मिल रहा है। उसके अलावा हम जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं वो टेबल्स में, पैराग्राफ्स में या फिगर्स में बात करते हैं, ठीक है। ओनली हम फाइंडिंग्स की बात करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते। हम बताते हैं कि भाई 50 पेशेंट्स का हमने डाटा कलेक्ट किया, उनमें से 100 का हमने डाटा कलेक्ट किया, उनमें से 50 पेशेंट्स जो थे वो वाउंड इन्फेक्शन वाले थे, 50 थे जो वाउंड इन्फेक्शन उनको नहीं थी, हमने उन्हें एक्सक्लूड आउट कर दिया। उसके बाद जो है 50 में जो पेशेंट्स में वाउंड इन्फेक्शन आया था उनमें जो है किस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आप कहते हो 30 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, 20 में नहीं है, या 40 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, 10 में नहीं है, और जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उनका हिस्ट्री क्या था। ये सारी चीज़ें जो है वो आप रिजल्ट्स में बताते हो कि आपकी स्टडी के रिजल्ट्स क्या हैं, और आपने यहाँ सिर्फ टेबल, ग्राफ्स या फिर फिगर्स यूज करनी होती है। आपने यहाँ कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपने सिंपली जो आपके पास रिजल्ट्स आए आपने उनको दिखा देना है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी। उसके बाद डिस्कशन आप करते हो, आप बताते हो अपनी स्टडी के बारे में, बताते हो रिजल्ट्स का मतलब क्या था, आपने प्रीवियस स्टडीज हुई थी तो उससे आपने कैसे अपना कंपैरिजन किया, सिग्निफिकेंस क्या थी, कि आपने डिस्कशन करनी है कि आपने जो भी सारा अपना पेपर काम किया उसकी डिस्कशन कर रहे हो आप, ठीक है। और लिमिटेशंस भी हम मेंशन करते हैं कि मैंने ये स्टडी की तो उसमें ये लिमिटेड था या ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड किया, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं, फिर हम मेथड्स में बताते हैं कैसे हुआ, रिजल्ट्स में बताते हैं क्या चीज़ हमें मिला। सो डिस्कशन कि ये सारी चीज़ों को हम जो है ना वो इंक्लूड कर देते हैं, सो वर्ड के क्या हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल में सबसे पहले हमारे पास टाइटल होता है, हम उसको टाइटल फाइंड आउट करते हैं कि हम ये वाला टाइटल जो है ना इस पे काम करेंगे, हमारा रिसर्च इंटरेस्ट के बाद हम रिव्यू आर्टिकल पे आ रही है ना, तो हम टाइटल फाइंड आउट करते हैं। उसके ऊपर हमने कोई भी टाइटल जो है ना वो, मैं इसके बारे में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा टाइटल पे होगा, और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से टाइटल हमने फाइंड आउट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने कवर करनी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल जो है वो ब्रॉड नहीं, ब्रॉड बट फोकस्ड, मतलब लाइक के बहुत नैरो डाउन नहीं होना चाहिए कि आप उस पर डाटा कलेक्ट करना शुरू करो या लिखना शुरू करो, कुछ आपको मिले ही ना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, रोल ऑफ बायोमार्कर्स इन सीवीडीज, यानी कि बायोमार्कर्स का रोल जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में क्या है, ये आपने टाइटल जो है वो कर लिया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आपने, अब ये टाइटल में ना, ये मैं जब चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी या टाइटल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टाइटल से रेलिवेट
होगा तो हम लोग उसमें बात करेंगे कि टाइटल में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हम सबसे एंड पे लिखते हैं, ठीक है। जब हमारा सारा आर्टिकल हो जाता है तो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। उसके बाद टॉपिक के बारे में बताते हैं, स्कोप बताते हैं, हम फिर पूरे आर्टिकल के बारे में बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट किया और हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या। हम ये चीज़ें जो है वो हमारे पास 150 से 250 तक वर्ड्स में हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अपना एक कह लो कि समरी बताते हैं हमने आर्टिकल की। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद मेन बॉडी होती है, लाइक आप रिव्यू कर रहे हो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, जैसे कि ये मैंने बताया कि रोल ऑफ बायोमार्कर्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। तो मैं रोल ऑफ बायोमार्कर्स जो है उन सबको बताऊंगी कि बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होती हैं, कब वो रिलीज होते हैं। तो मैं उनकी एक आउटलाइन पूरी बना लूंगी, ठीक है। और उसके बाद हर एक आउटलाइन को पकड़ पकड़ के मैं जो है उस पर काम करूंगी। डिस्कशन करते हैं बाद में, हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स बताते हैं कि हमने ये स्टडी की है, इसमें आगे क्या काम होना चाहिए या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। कंक्लूजन एंड एंड पे हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह रेफरेंसेस को भी अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं कि हमारे पास रिव्यू और रिसर्च में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले तो रिसर्च का पर्पस क्या है कि हम कोई न्यू डाटा कलेक्ट करें। न्यू डाटा हमारे पास आता है ना कि हमने जो वाउंड इन्फेक्शन के पेशेंट्स को सर्च आउट करे वो न्यू है, ठीक है, पिछले उन पे काम नहीं हुआ हुआ नया डाटा हमारे पास आता है, ठीक है। और रिव्यू में क्या होता है कि हम जितने पिछले आर्टिकल्स होते हैं या जितना पिछला डाटा होता है हम उसको एक समराइज कर लेते हैं। उसके बाद डाटा जो है वो रिसर्च में हम जो है वो ऑथर खुद कलेक्ट कर रहा होता है, यानी कि अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं खुद कलेक्ट करूंगी। लेकिन रिव्यू का अगर मैं कर रही हूँ तो मैं पिछले जिन्होंने ऑथर्स ने कलेक्ट करके बताया हुआ मैं उनके बारे में बताऊंगी कि पिछले आर्टिकल्स में ये बात हुई हुई है। रिसर्च में मैं अपनी नई बात करूंगी, रिव्यू में जो है वो पुरानी बात होगी। या पिछले 50 अगर मैं आर्टिकल पढ़ी हूँ तो पिछले 50 जो आर्टिकल्स है पास्ट 5 ईयर्स में जो आर्टिकल्स हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। रिसर्च में हम मेथोडोलॉजी लिखते हैं, रिव्यू में हम मोस्टली नहीं लिखते, कभी कभी ये बता देते हैं कि हमने सर्च क्या किया, किस तरह से किया, हमने कौन से टूल्स को या कौन से सर्च इंजन को यूज करते हुए रिव्यू आर्टिकल लिखा है। उसके बाद हम लोग रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स बताते हैं रिसर्च आर्टिकल में कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था या हमने रिसर्च की थी, उसकी फाइंडिंग ये आई है। लेकिन रिजल्ट्स में इसमें हम ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट्स को नहीं देते, बल्कि हेडिंग में भी हम रिव्यू आर्टिकल में भी हम रिजल्ट्स की हेडिंग नहीं देते। उसके बाद स्ट्रक्चर में हम IM रेड जो है वो स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इसमें थीमेटिक जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन डिफरेंस था रिव्यू आर्टिकल का एंड रिसर्च आर्टिकल का, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो दिखाऊंगी जो शो करवा रही हूँ कि रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल के जो है वो क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका एक पब्लिश आर्टिकल मैंने यहाँ से जो है गूगल स्कॉलर से ओपन किया, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि आपके पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है यहाँ पे जो समरी बताई हुई है कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसके बारे में, ठीक है। सारा केस में क्या वी विल समराइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसेंट नॉवल हार्ट फेलियर्स इन रिसेंट इन करंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस आर्टिकल में मैंने ये बात की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास शुरू हो गया इंट्रोडक्शन, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने बायोमार्कर्स की टाइप्स के बारे में बात की, जो मैंने आपको पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक की बात, यानी कि रिव्यू आर्टिकल में जो जो इनके पास आउटलाइन क्रिएट हो सकती थी वो इन्होंने क्रिएट की है। और यहाँ पे सारे उन्होंने पिछला डेटा जो है वो समराइज किया है, सारा इन्होंने डायग्राम्स दिखाई हैं और यहाँ पे आपके पास किया गया। और अब यहाँ पे है कंक्लूजन, ठीक है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते होते हैं, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी ऐड कर लेते हैं और कंक्लूजन ऐड किया, एंड कंक्लूजन लास्ट में होता है। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी मोस्टली ऐड होता है लेकिन कुछ आर्टिकल्स नहीं ऐड करते। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ ये सारा जो है वो आ जाता है। उसके बाद मेरे पास एक आपके पास आपको दिखाने के लिए एक जो है वो रिसर्च आर्टिकल है।
रिसर्च आर्टिकल जो है ये मैंने एक वाउंड इन्फेक्शन की जिस तरह से आपसे बात की थी, तो वाउंड इन्फेक्शन के बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि इस स्टडी में ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एज थी और ये रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, ये समराइज किया हुआ है, ठीक है, और कंक्लूजन में ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है। वैसे हमारे पास जो मोस्टली रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनमें मेथडोलॉजी पहले आती है, रिजल्ट्स एंड पे आते हैं, लेकिन इन्होंने रिजल्ट्स पहले ऐड कर दिए, लेकिन हम लोग जो है वो मेथड्स, मटेरियल एंड मेथड्स ऐड करते हैं, फिर रिजल्ट्स ऐड करते हैं। ये सारे उन्होंने ये देखें डायग्राम्स ऐड की हुई हैं, ये सारी जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये इनके जो भी जो था इनका डेटा था उन्होंने इसको टेबल्स, डायग्राम्स, फिगर्स, चार्ट्स में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल को और एक अच्छी स्ट्रेंथन लुक देता है, और जब आप कहीं पब्लिकेशन के लिए इसको भेजते हो तो वो आपकी डायग्राम से जज कर लेते हैं कि ये आर्टिकल कैसा लिखा हुआ है। ये आपके पास डिस्कशन पार्ट आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेथड्स एंड मटेरियल एंड मेथड्स यूज किया। हम जो है वो मटेरियल एंड मेथड्स जो है वो पहले ऐड करते हैं और उसके बाद जो है ये सारा कुछ आता है, एंड देन एट द एंड कंक्लूजन आ जाती है। और कुछ ये जो है वो इन्होंने फंडिंग्स वगैरह की, क्योंकि काफ़ी जो है वो बड़े लेवल पे ये स्टडी वगैरह हुई होगी, तो ये हम अपने आर्टिकल्स में इतना यूज नहीं करते, उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं, और ये सारी जो है हमारे पास इस तरह से एक पूरा जो है वो रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल बन जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से भी मोस्टली हमारे पास रिव्यू आर्टिकल होंगे, यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं रिसर्च आर्टिकल एंड रिव्यू आर्टिकल ऑन दी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, या आप कोई भी आर्टिकल जो है वो उठाना चाहो या पढ़ना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो डिफरेंट तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाते हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी इंट्रोडक्शन, टाइटल, आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद से आप अपना प्रॉपरली एक आर्टिकल जो है वो लिखना शुरू करोगे इंशाल्लाह।